काबुल हवाई अड्डे से अमेरिका की सेना का जहाज उड़ा और तभी वहां सिर पर कमांडो वाले हेलमेट लगाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथों में कार्बाइन थामे फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका पूरा हुलिया और हथियार नेटो के कमांडो जैसा ही था। पहले तो ये लगा कि अमेरिका और नेटो के बच्चे कुछ कमांडो होंगे जो वापसी के लिए आए हैं, लेकिन कमांडो जैसे दिखने वालों के चेहरे पर नजर पड़ी तब मालूम हुआ कि ये तो तालिबान वाले जो कुछ घंटे पहले तक काबुल हवाई अड्डे के बाहर डटे थे। तालिबान के नेताओं ने ही बताया था कि ये उनकी अपने कमांडो फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना दी और अब काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी यही कमांडो संभालेंगे। पूरी दुनिया हैरान कि अफगानिस्तान में तालिबान की ये बद्री 313 बटालियन कहां से आई। इस नाम का अफगानिस्तान या तालिबान से क्या कनेक्शन। बड़ी माथापच्ची के बाद पता चला कि तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा। इस नाम के पीछे बड़ा दिमाग लगाया गया और तालिबान के इन कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया बद्री 313, जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस्लाम की बुनियाद रखने के दौरान पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थीं। उन्हीं में एक लड़ाई मक्का के पास बद्र शहर में भी लड़ी गई। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही। वहीं से तालिबान ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकों की बटालियन का नाम उठाया और उनको बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। वैसे तालिबान की ये बटालियन आज नहीं पैदा हुई। बद्री 313 के नाम से आजकल जो तालिबान कमांडो बने घूम रहे हैं वो सबके सब वही हैं जो 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। उस वक्त बद्री 313 के बजाय ये खुद को बद्री आर्मी कहते थे और आत्मघाती हमले करते थे। अब तालिबान ने इनका रोल बदल दिया है। मानव बम बनकर लोगों को मारने वाली बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है, तो इसलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया है। नाम बदलने का एक फायदा भी है कि अगर आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग लेने वाले बद्री 313 के कमांडो से कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो अफगानिस्तान के लोग सवाल ना उठा पाए। बद्री 313 नाम तब लोगों की बोलती बंद करने के काम आएगा। बद्री 313 का मतलब इस्लाम की हिफाजत करने वाले सिपाही। तालिबान ने बड़ी चालाकी से अपने आत्मघाती दस्ते को बद्र की लड़ाई में शामिल होने वाले तो इस्लाम के सबसे दिलेर और पवित्र सैनिकों का वारिस घोषित कर दिया। अब तालिबान के राज में बद्री 313 की किसी हरकत पर कोई सवाल उठाएगा तो वो तालिबान और बद्री 313 के बजाय इस्लाम का दुश्मन माना जाएगा। बद्री 313 बटालियन की सबसे बड़ी ढाल ये नाम ही है और अफगानिस्तान में तालिबान की असली ताकत भी यही बटालियन है। इसलिए काबुल की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तालिबान के नेता अपने आप से ज्यादा बद्री 313 की नुमाइश कर रहे हैं।